7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, खींचने आ जाएगा। आइए खींचता हूं। आप लोग स्केल से माप करके 7.6 खींचिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7.6 हम लोग कैसे खींचेंगे अपने में? स्केल में होता है ना, देखिएगा, दो बड़े लाइन के बीच 10 छोटा लाइन होता है, उसको एक एक मान करके दशमलव में चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, हमने एक अपने से मान करके 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको मैं ए ऑब्जर्व करूंगा और इसको 2, मतलब मान के चलूंगा। आपको लिखना नहीं है, जब तक पिक्चर ड्रॉ नहीं हो जाएगा तब तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर ध्यान रखिएगा 7.6 सेंटीमीटर का है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि इसको केंद्र मान करके यहां पर मैंने अपने से प्रकार लिया ऐसे। ठीक है, एक निश्चित चाप ले लेंगे और यहां से एक यहां पर रख करके एक बार ऐसे नचाएंगे। इसका मतलब है कि ऐसे, फिर उतना ही पर अब हिलाव डुलाव मतलब करना है, मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं करना। हिलाव डुलाव करने का मतलब क्या समझे? छेड़छाड़ नहीं करना है, कम बेस नहीं करना है। अब यहां से फिर इसका एक बार रख करके ऐसे नचा देंगे, ऐसे नचाने आ जाएगा। अब ये जहां पे कटा है यहां से एक लंबी सी रेखा खींच देनी है। कितनी सी? लंबी सी। ठीक है, अब याद रखना है कि इसको कितने अनुपात में डिवाइड करना है। तो इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो मैं इसे दो तरह से आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप लोग अब इस पर क्या करेंगे, 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 छोटे छोटे लाइन काटेंगे। 13 कितने काटेंगे भैया? 13। मन करेगा तो आप 1-1 सेंटीमीटर काट लीजिएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है 1-1 सेंटीमीटर काटने की। अब यहां पर ऐसे आप 13 काट लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पे 10 11 12, एक और यहाँ पर 13, मतलब जहां बड़ा बड़ा था उसमें हम डाल दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इक्वल लेना है और इक्वल 13 काटने हैं। कितने काटने हैं भैया? 13। कितने काटने हैं? ध्यान से समझिएगा तबे बन पाएगा। 13 काट लीजिएगा। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप गिनिए, यहां पे 5 है, फर्स्ट वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा नजदीक नजदीक हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 वाला से मिला देना है। कितना से मिला देना है? 5 वाला से। पहले इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 कहां जाएगा, 1 2 3 4 5। अब 5 वाला से 5 वाले को मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये रेडी हो गया। इसको x ले लेंगे, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये B है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग, B1 B2 B3 B4 B5। ऊपर वाले में A लेकर के गए हैं, इसमें B लेकर के आ गए। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट तरीका हो गया आपका। ठीक है, परीक्षा में आपको ये नहीं बना के आना है, अब हम जो बता रहे हैं वो बना के आने हैं। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले के लिए दूसरा है। अब वो क्या है वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेनी है। 7.6, और याद रखिए मैंने यहां पर 2 बार खींचा, इस तरह से आप खींच दिए, गलत हो गया। क्या हो गया? एक बार में मापना है और एक बार में 7.6 खींचना है। ध्यान दीजिए, ये मैंने गलती कर दिया है, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। क्लियर? आइए, अब यहां पर इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। क्या मानेंगे? B। अब इसको केंद्र मान करके और जैसे यहां पर खींचे थे वैसे खींचेंगे, ऐसे, और फिर यहां से ऐसे। अब इसको जैसे ही आप ऐसे मिला देंगे, क्या कर देंगे? मिला देंगे।
अब इस पर आप 5 लाइन 1-1 सेंटीमीटर का 5 खींचिए, 1 2 3 4 5। अब फिर उसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर प्रकाल रखना है, प्रकाल का नोक, और एक बार ऐसे नचा देना है, फिर यहां पर रख करके ऐसे नचा देना, मतलब जो काम यहां किए थे वही काम यहां कर रहे हैं, और एक बार नीचे खींच देना है। कहां खींच देना है? नीचे। इस पर खींचने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके 5 से इसके 8 को मिला देना है, ठीक है, इसके 5 से इसके 8 को मिला देना है। अब ये वाला भाग 3 हो जाएगा और ये वाला भाग 5 हो जाएगा, यानी 3:5, सॉरी हाँ 3:5 में ये क्या हो गया? रिवर्स। 5:8 में डिवाइड करना है, सॉरी, ये वाला भाग 5 हो गया और ये वाला भाग 8 हो गया, क्योंकि 5 यहां पर है और 8 इधर है। आप समझ गए होंगे। अब इसको ये ले लिए हैं, इसको बी ले लिए हैं। अब यहां पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 हो गया। बोलिए यस या नो। यहाँ पर O दे देंगे चाहे C दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग देंगे Y, इसको हम लोग देंगे X, क्योंकि जो पहले खींचे हैं उसको X, जो बाद में खींचे हैं उसको Y। यहाँ पर B है, यहाँ पर देखिए B हो गया। अब तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये हो गया B6, ये हो गया B7, ये हो गया B8। बुझा रहा है? ये वाला आपको बना के आना है, ये हमारे विद्यार्थियों को बना के आना है, ये औरों के लिए है, ये बेस्ट दिखता है, ठीक है, और बेस्ट इसमें आप कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। उसके बाद यहाँ ए को केंद्र मार करके निश्चित चाप लेकर के 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ये कितना हो पर लेकर के, इतना बड़ा भी लेकर के काटिएगा तो ये 60 डिग्री का बनेगा। अब जैसे ही 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां से जब इसको ऊपर खींचेंगे और फिर यहां से उसी प्रकार से खींचेंगे और फिर ये 5 पर और ये 8 पर मिला देंगे तो हमारा 5:8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 8:5 का आ रहा था तो ध्यान दीजिए, ऊपर 8 खींच देते, नीचे 5, बस डिवाइड हो जाता। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।